बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसका ब्रांड को बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, लेकिन ये एक नीश ब्रांड है और बहुत ही ज़्यादा पुराना ब्रांड है। इट्स फ्रॉम 1795 और इस ब्रांड का नाम है रेंस। रेंस 1795। और इस फ्रेगरेंस का नाम है ऊ द नोब्लेस। ठीक है, ऊ द नोब्लेस फॉर ऊ द नोब्लेस और आगे रेंस लिखा हुआ है, भारत। ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं। आपको इसकी बॉटल देख के लगेगा कि यार बहुत ही कोई ना पुराने ज़माने की कोई बॉटल बनाई हुई है, लेकिन अच्छी अच्छी ज़बरदस्त बनाई हुई है। ठीक है, ये फ्रंट पे इसके स्टिकर लगा हुआ है ऊ द नोब्लेस रेंस और रेंस 1795। बैक पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कलेक्शन प्रीवे। और ये इसकी टोटल प्रेजेंटेशन होगी। जो इसका कैप है, कैप इसका बहुत ही ज़्यादा लाइट है और इस तरह का इसका कैप है। और ये जो बो है, ये भी परमानेंट पक्की नहीं लगी हुई, बस हल्की फुल्की लगी हुई है, तो आपको इसको ये ख्याल करना पड़ेगा। बो फ्रंट पे आएगी तो स्प्रेयर आप यहाँ से नहीं कर सकेंगे, स्प्रेयर आपको बैक साइड पे रखना पड़ेगा। ये भी एक थोड़ा सा ख्याल मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। इसके स्प्रेयर को आपको यूँ बैक साइड पे रख के करना पड़ेगा ताकि इसका स्प्रेयर पूरा आपके ऊपर आए। ये फ्रेगरेंस मैंने वकास अहमद से ली और थैंक्स टू हिम कि वो ये ब्रांड पाकिस्तान में लेकर आया। वैसे तो अगर आप इंटरनेशनली इसकी प्राइस चेक करेंगे तो इनकी प्राइसेज जो है ना 25, 30, 35 हज़ार रुपये चल रही हैं। लेकिन ये क्योंकि टेस्टर बॉटल्स हैं और दूसरा वकास अहमद के पास एक काफ़ी ज़्यादा लॉट आई, जब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह ये डील्स उठाते हैं या किस तरह नहीं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि ये वकास अहमद आपको, आप इसका इंटरनेशनली प्राइस चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन वकास अहमद आपको ये सिर्फ और सिर्फ मतलब 20,000 रुपये से नीचे नीचे देगा। एक नीश ब्रांड आजकल के दौर में, अगर आपको नीश ब्रांड की फ्रेगरेंस जो है, जो कि कॉम्प्लेक्स भी है और मज़ेदार भी है एट द सेम टाइम, तो वो आपको अगर 20,000 या उससे नीचे नीचे मिल रही है तो आई वुड से थम्स अप। बाकी मैं आप लोगों को खुशबू डिफाइन करता हूँ तो उस पर भी हम बात करते हैं। ये तो होगी इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, क्या है इसके अंदर। वकास अहमद से जब मैंने ये फ्रेगरेंस ली तो वकास मुझे कहा, दिल भाई मुझे जब मैं मतलब थोड़ा सा अपना मूड चेंज करना होता है ना इधर उधर की, वो क्योंकि डॉक्टर है बेसिकली, एक MBBS डॉक्टर है, तो जब वो कहते हैं मैं थोड़ा सा थक जाता हूँ, जब थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा लोड होता है ना, मैं ये फ्रेगरेंस की बॉटल खोलता हूँ, ये वाली तो नहीं अपनी उसके पास जो बॉटल पड़ी हुई है, उन्होंने कहा मैं इसको खोलता हूँ और 10-15 स्प्रे बस हवा के अंदर अपने कर लेता हूँ, बस आंखें बंद करके ना इस फ्रेगरेंस को एंजॉय करना शुरू कर देता हूँ। इट्स दैट मच क्लास इन अ बॉटल। तो मैंने कहा अच्छा यार फिर पकड़ा दो मुझे, मैं भी इसको चेक करूँगा, ट्रस्ट मी। जब मैंने इस फ्रेगरेंस को घर जाकर लगाया तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार इसमें ऐसा क्या है कि इंसान इतना काम एंड इतना रिलैक्सिंग सा फील करता है। फिर मैं अपने ऑफिस लेकर गया लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। मैंने अपने ऑफिस में 7 से 8 लोगों को ये फ्रेगरेंस लगाई और हर बंदा जब अपने अपने सेक्शन में गया, अपने अपने गया, तो उस सेक्शन से 2-2, 3-3 बंदे और उठकर आए, भाई ये फ्रेगरेंस कौन सी है, हमें भी लगाना यार अदील, हमें भी लगाना यार प्लीज़, हमें ये फ्रेगरेंस हमें भी लगा। मतलब इसके बारे में मेरे ऑफिस वालों की राय ये थी कि यार 2 बंदों को लगाई, वो गए, 2 बंदे और आए, हमें ये फ्रेगरेंस लगाओ। वो गए, 2 बंदे और आए, उन्होंने कहा दिल भाई हमें भी ये फ्रेगरेंस लगाएं। बल्कि एक ने तो मुझे कहा भी कि दिल भाई ये बॉटल मुझे चाहिए। मैंने उनको कहा ठीक है मैं आपको इसकी बैकअप मतलब आपको एक और न्यू बॉटल मंगवा दूंगा, क्योंकि वकास अहमद के पास ये अच्छी क्वांटिटी में है। देखें अगर इसके बाद मतलब वो सेल हो जाते हैं तो मैं ये समझूंगा कि ये लॉस होगा उन लोगों के लिए जो कि अच्छी खुशबुओं की तलाश में हर वक्त रहते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। ये फ्रेगरेंस आपको मस्ट ट्राई करनी चाहिए, इसमें कुछ है इस तरह का। लेकिन मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो लिटरली इसके स्टार्ट में आपको एक प्रॉपर शिकंजीबी की तरह की एक खुशबू आएगी, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि बेसिकली वो कंपोजिशन है मुख्तलिफ चीज़ों का। लेमन का जो लीमू का पौधा उसके ऊपर जो फूल होता है उसकी खुशबू, थोड़ी सी निरोली की खुशबू, लीमू के पत्तों की खुशबू, समहाउ थोड़ी सी सॉल्टी सी एक शिकंजीबी की खुशबू, एक इस तरह की शिकंजीबी जो कि सॉल्टी भी है और स्वीट भी है एट द सेम टाइम, इस तरह की खुशबू। और सेकंड फेज़ के अंदर उस शिकंजीबी की उस सिट्रसी फ्लोरल खुशबुओं के साथ हल्की सी बिल्कुल हल्की सी तिब्बत की भी एक खुशबू ऐड हो जाती है। तिब्बत क्रीम जिस तरह होती है ना उस तरह की एक खुशबू ऐड हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होती। फ्रंट पे इसकी ये खुशबू रहती है जो कि हल्की फुल्की स्पाइसी और वुडी हो जाती है। ये इसकी फ्रेगरेंस है। और
आप जब इसको लगाएंगे आप रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि वकास अहमद ने मुझे कहा कि मैं इसको लगा के रिलैक्स फील करता हूँ, फिर मैंने कहा मैं भी क्यों ना ट्राई करूँ, मैं क्यों नहीं रिलैक्स फील। और वाकई इसको जब आप लगाते हैं तो आपका मूड अपलिफ्ट होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग इसको लाइक करेंगे, उससे ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया इसके बारे में। यानी लोगों का रिस्पॉन्स 10 on 10 नहीं था, 20 on 10 था। 2-3 लोगों ने तो मुझे कहा दिल भाई हमें ये मंगवा कर भी दें। तो फिर उन्होंने कहा जी हमारे फ्रांस में जानने वाले हैं। मैंने कहा अगर उनसे नहीं मिली तो मुझे बताइएगा, अभी फ़िलहाल थोड़ी सी बॉटल्स पड़ी हुई हैं, तो उनमें से आपको 1-2 मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज का कोई ताल्लुक नहीं है, हर एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मेरी एक फीमेल कोलीग ने भी मुझे कहा कि ये फ्रेगरेंस मुझे चाहिए। एज हो गया, जेंडर को लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये 5 से 6 घंटे मैक्सिमम चलेगी, बट मुझे 8वें घंटे में भी इसकी खुशबू फील हो रही थी। तो लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक रही बात प्रोजेक्शन की, तो 2 से 2.5 घंटे इनडोर्स के अंदर इसने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी किया। मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने 2 लोगों को लगाई, वो जब अपने एरिया में गए तो वहाँ से 2 लोग और उठ के आ गए हमें भी लगाओ। वो गए तो 4 लोग और आ गए। मतलब मैंने कहा यार मैंने अब दुकान थोड़ी खोली है मैं सारों को लगाऊंगा, लेकिन मैं खुशी लगा भी रहा था उनको, क्योंकि वो उनको पसंद बहुत ज़्यादा आ रही थी ये फ्रेगरेंस, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, ऑल सीजन, ऑल ओकेजन। इवन आप इसको जिम में भी लगा कर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो मतलब एक नीश फ्रेगरेंस आपको मिल रही है इतने कम पैसों में, तो मेरे ख्याल में आप जिम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओकेजन फ्रेगरेंस है ये। वकास अहमद ने जिस तरह बताया कि मैं जब अकेला होता हूँ तो फिर इस फ्रेगरेंस को थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ। मैंने भी इसको 1-2 दफ़ा ऐसा ट्राई किया तो मज़ा आया मुझे, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस। तो इसके ब्रांड का नाम था जी रैंस 1795 और इस फ्रेगरेंस का नाम है उदय नोबलेस। थैंक यू सो मच।